गांव के किनारे पर एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके 2 जवान बेटे थे। दोनों तंदुरुस्त थे, मेहनती भी थे। लेकिन किसान अक्सर सोचता रहता था, कौन सा बेटा ज्यादा समझदार है, कौन सा बेटा उसकी मेहनत की कमाई संभालने के काबिल है। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को पास बुलाया। किसान ने कहा, बेटो, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, तुम्हारे लिए खेत संभाले हैं, घर बनाया है, मवेशी पाला है, लेकिन मेरा दिल कहता है सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक इम्तिहान में डालना चाहता हूं। बेटे चौंक गए। उन्होंने बाप की तरफ देखा। किसान ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा। अगर तुमने उनका जवाब ढूंढ लिया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम जिंदगी की राह में कामयाब हो सकते हो। दोनों बेटे पुरजोश हो गए। बड़े बेटे ने कहा, अबुआ जान, अब बस हुक्म करें, हम हर सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। छोटे बेटे ने भी कहा, हम सफर करेंगे, इल्म ढूंढेंगे और आपको जवाब ला कर देंगे। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो सुनो पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी तकसीम करो इतनी ही बढ़ती जाती है। बेटों ने सोचा मगर फौरी जवाब ना दे सके। किसान ने दूसरी पहेली सुनाई। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी छुपाओ इतनी ही जाहिर हो जाती है। दोनों खामोश हो गए। किसान ने तीसरी पहेली कही। ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती है लेकिन बाजार में नहीं बिकती। ये 3 पहेलियां किसान ने अपने बेटों को दें और कहा, जा बेटो, तुम्हें 1 महीने का वक्त है, गांव से बाहर निकलो, दुनिया देखो, लोगों से पूछो, सीखो और फिर मेरे पास वापस आओ। दोनों बेटों ने बाप को सलाम किया और रवानगी की तैयारी शुरू की। वो सुबह सवेरे घर से निकले, कमर पर थैले डाले, हाथ में लाठियां ले और सफर पर निकल पड़े। रास्ता कच्चा और लंबा था। सूरज की किरणें तेज थीं। परिंदे आसमान पर उड़ रहे थे। दोनों भाई आपस में बात करते जा रहे थे। बड़ा बेटा कह रहा था, ये पहेलियां इतनी आसान नहीं लगती, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपने दिमाग से सबका जवाब ढूंढ निकालूंगा। छोटा बेटा बोला, हो सकता है जवाब दिमाग में ना हो, किसी मुसाफिर या दाना शख्स के पास हो। इसी बातचीत में शाम ढल गई। उन्होंने एक दरख्त के नीचे डेरा डाल लिया, आग जलाई, रोटी पकाई और फिर नींद के हवाले हो गए। अगली सुबह वो फिर रवाना हुए। कुछ मील चलने के बाद एक गांव आया। वहां एक कुआं था। लोग पानी भर रहे थे। बड़ा बेटा एक बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, अम्मा जी, हमें एक पहेली का जवाब चाहिए। ऐसी चीज जो जितनी तकसीम हो इतनी बढ़ जाए। बूढ़ी औरत ने सोचा, फिर हंसकर बोली, बेटा, मैं गरीब हूं, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो चीज मोहब्बत है। जितनी तकसीम करो इतनी बढ़ती है। बड़े बेटे ने सर हिलाया, लेकिन दिल में सोचा, ये जवाब ठीक नहीं लगता, मैं और तलाश करूंगा। छोटे बेटे ने गौर से औरत की बात सुनी। इसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने अपनी कॉपी में लिख लिया, मोहब्बत। इसके बाद दोनों भाई गांव से आगे निकल गए। कुछ दूर चलने पर एक बाजार आया। बाजार में शोर शराबा था, खुशबुएं थीं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। वहां एक आलम दीन बैठा था। लोग उसके गिर्द सवालात कर रहे थे। छोटा बेटा आगे बढ़ा और पूछा,
हजरत, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी छुपाओ इतनी ही जाहिर हो जाती है? आलम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, वो चीज सच्चाई है। जितना भी छुपाओ आखिर में जाहिर हो ही जाती है। छोटे बेटे ने दिल से इस बात को कबूल किया और लिख लिया। सच्चाई? बड़ा बेटा बोला, मुमकिन है ये बात ठीक हो, लेकिन मुझे अभी भी शक है। मैं और लोगों से पूछूंगा। वो दोनों बाजार से आगे निकले। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल छा गए, बिजली कड़की, जमीन पर कीचड़ फैल गया। वो एक पनाहगाह की तलाश में थे। आखिरकार एक पुराना मुसाफिर खाना नजर आया। वहां जाकर ठहर गए। अंदर कुछ और मुसाफिर भी बैठे थे। सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे। एक मुसाफिर ने कहा, मैंने दुनिया देखी है, हर जगह दौलत के ढेर हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कहीं नहीं बकती, वो है वक्त, दुनिया की सबसे कीमती चीज। छोटे बेटे ने फिर अपनी कॉपी में लिख लिया, वक्त। बड़े बेटे ने कहा, हां, ये बात भी ठीक है, लेकिन शायद और कोई बेहतर जवाब भी हो सकता है। इस तरह दोनों भाई आगे बढ़ते गए। रास्ते में कई वाकयात पेश आए। कभी दरिया पार करना पड़ा, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ा, कभी डाकुओं से बचना पड़ा, कभी भूखे रहना पड़ा। लेकिन छोटे बेटे का दिल नर्म था। वो हर सादा बात में हिकमत तलाश करता। बड़े बेटे का दिमाग जिद्दी था। वो हर जवाब को रद्द करता रहता। दोनों भाई कई दिनों तक सफर करते रहे। रास्ते बदलते गए। गांव, खेत, पहाड़, जंगल सब आते रहे और दोनों हर जगह लोगों से सवाल करते रहे। एक दिन वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। वहां एक मदरसा था। बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। उस्ताद उनको सबक दे रहा था। छोटे बेटे ने उस्ताद से पूछा, हजरत, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती है लेकिन बाजार में नहीं बिकती? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, वो चीज इल्म है। जिसके पास इल्म है वो सारी दुनिया को संवार सकता है, लेकिन इल्म कभी बाजार में नहीं बिकता। छोटे बेटे ने दिल में सोचा, ये भी एक गहरी बात है। उसने अपनी कॉपी में दूसरा जवाब लिख लिया, इल्म। बड़ा बेटा फिर बोला, हां, इल्म अच्छा है, लेकिन दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत ही है। सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। छोटे भाई ने खामोशी अख्तियार की। उसने बाप की बात याद की कि असल इम्तिहान समझदारी का है, और वो हर जवाब को गौर से संभाल रहा था। कुछ दिन बाद वो एक जंगल के रास्ते पर निकले। सूरज ढल रहा था। परिंदे घोंसलों को लूट रहे थे। दोनों भाई तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। अचानक एक शेर की धाड़ सुनाई दी। दोनों खौफजदा हो गए। शेर दरख्तों के पीछे से निकला। आंखों में चमक थी। वो उनकी तरफ बढ़ा। छोटे भाई ने फौरन एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की। बड़ा भाई भागकर जमीन पर लेट गया। शेर करीब आया। छोटे भाई ने ऊपर से देखा कि शेर उसके बड़े भाई को सूंघ रहा है। फिर कुछ देर बाद चला गया। दोनों के जिस्म कांप रहे थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। छोटे भाई ने कहा, भाई, आज हमने अपनी जान बचाई, लेकिन यह वाकया मुझे एक और बात समझा गया। बड़े भाई ने पूछा, क्या बात? छोटे भाई ने कहा, यह कि जान सबसे कीमती चीज है, लेकिन अगर अक्ल इस्तेमाल ना की जाए तो जान भी खतरे में पड़ जाती है। बड़ा भाई खामोश हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया। दिल ही दिल में सोचता रहा। उस वाकये के बाद दोनों कई दिन तक सफर करते रहे। उन्हें भूख भी लगी, प्यास भी लगी। कभी किसी नेक दिल आदमी ने खाना दिया,
कभी दरख्तों के फल खाए, कभी कुएं से पानी पिया। एक दिन वो एक खानका में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। लोग उनके गिर्द थे। वो दुआएं कर रहे थे। लोग अपने दिल के हाल सुना रहे थे। छोटा बेटा आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी चीज जो जितनी तकसीम हो इतनी बढ़ती जाए। बाबा जी ने आंखें बंद की। फिर कहा, बेटा, वो चीज नेकी है। जितना करो इतना ही बढ़ता है। ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। छोटे बेटे ने दिल में ये बात बिठा ली और लिख लिया, नेकी। बड़े बेटे ने फिर इनकार किया, ये सिर्फ सूफियाना बातें हैं। असल जिंदगी दौलत से चलती है। जमीन हो, खेत हो, माल हो, यही सबसे बड़ी हकीकत है। बाबा जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे दिल पर अभी पर्दा है। वक्त आएगा तो हकीकत समझ जाओगे। दोनों भाई वहां से निकले। रात हो चुकी थी। चांद आसमान पर था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। सफर के दौरान दोनों में अक्सर बहस हो जाती थी। छोटा भाई कहता, हमें लोगों की बातों में हिकमत तलाश करनी चाहिए। बड़ा भाई कहता, ये सब कहानियां हैं। असल जवाब तो दिमाग और हिसाब किताब से निकलता है। कभी छोटा भाई खामोश हो जाता, कभी बड़ा भाई अपनी बात पर उड़ जाता, लेकिन दोनों साथ चलते रहे। एक दिन वो एक काफिले के साथ शामिल हो गए। काफिले में ऊंट थे, घोड़े थे, ताजिर थे, मुसाफिर थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। तलवारें चलने लगीं। शोर मच गया। काफिले वाले भागने लगे। छोटे भाई ने बहादुरी दिखाई। वो कमजोरों को बचाता रहा। बच्चे और औरतों को महफूज जगह पर ले गया। बड़ा भाई सिर्फ अपना थैला उठाकर भाग गया। उसने किसी की परवाह न की। बाद में जब दोनों मिले, छोटे भाई ने कहा, भाई, देखो, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज एक दूसरे का सहारा है। अगर हम दूसरों को बचाएंगे तो कल कोई हमें बचाएगा। बड़ा भाई ने हंस कर कहा, यह सब बेवकूफी है। असल में अपनी जान बचानी चाहिए, बाकी सब बाद की बात है। छोटे भाई ने फिर खामोशी इख्तियार की, लेकिन इसके दिल में यह बात पुख्ता हो गई कि कुर्बानी और दूसरों की मदद भी कीमती खजाना है। वो काफिला कई दिन चलता रहा। पहाड़ों से गुजरा, नदियों को पार किया। आखिरकार एक शहर आया। शहर की गलियां रोशन थीं, बाजार आबाद थे, लोग खुशहाल दिखाई देते थे। वहां दोनों भाई कुछ दिन ठहर गए। वो लोगों से बात करते, सवाल करते और हर जवाब को परखते। छोटा भाई हर बात दिल से संभालता, बड़ा भाई हर बात को रद्द करता रहता। आखिरकार महीना मुकम्मल होने लगा। दोनों ने सोचा अब घर लूटना चाहिए ताकि अबुआ जान को जवाब दिया जा सके। दोनों भाई लंबे सफर के बाद आखिरकार अपने गांव की राह पर निकले। रास्ते में खेत लहलहा रहे थे। हवा नर्म थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। गांव की पहचानी हुई खुशबू फिर से महसूस हो रही थी। जब वो गांव के दरवाजे पर पहुंचे तो दोनों के दिलों में एक अजीब सा जोश था। छोटा भाई खुश था कि इसने बहुत कुछ सीखा है। बड़ा भाई मुतमईन था कि वो अपने हिसाब से जवाब देगा। घर पहुंचते ही वो अपने अबुआ जान के सामने गए। बूढ़ा किसान सहन में चारपाई पर बैठा हुआ था। इसकी आंखों में चमक थी। वो दोनों को देखकर मुस्कुराया और बोला, खुश आमदीद बेटो। अब मुझे बताओ, तुमने मेरी पहेलियों का जवाब ढूंढ लिया या नहीं? बड़ा बेटा आगे बढ़ा और गुरूर से बोला, अबुआ जान, अपने पहली पहेली पूछी थी,
ऐसी चीज जो जितनी तकसीम हो इतनी बढ़ती जाए। मेरे हिसाब से वो चीज दौलत है। अगर जमीन तकसीम की जाए तो ज्यादा लोग फायदा उठाते हैं। अगर दौलत तकसीम की जाए तो कई लोग खुशहाल हो जाते हैं। किसान ने सर हिलाया मगर कुछ न कहा। बड़ा बेटा बोला, दूसरी पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी छुपाओ इतनी ही जाहिर हो जाए। वो चीज है राज। जितना भी छुपाओ एक दिन सबको पता चल ही जाता है। किसान ने फिर सर हिलाया लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नजर ना आई। बड़ा बेटा बोला, तीसरी पहेली थी, ऐसी चीज जो दुनिया की सबसे कीमती है लेकिन बाजार में नहीं बिकती। वो चीज है ताकत। ताकत ही असल हकीकत है। ताकत ही सब कुछ है। ताकत बाजार में नहीं मिलती। ये मेहनत और जोर से हासिल होती है। किसान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब छोटे बेटे की बारी आई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, अबुआ जान, पहली पहेली का जवाब मैंने यूं पाया। वो चीज मोहब्बत है, आने की है। ये जितनी तकसीम करो इतनी ही बढ़ती जाती है। उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने सर हिलाया। छोटे बेटे ने कहा, दूसरी पहेली का जवाब है सच्चाई। जितना भी छुपाओ आखिर में जाहिर हो ही जाती है। चाहे कितने ही पर्दे डाल लो, सच कभी छप नहीं सकता। किसान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। छोटे बेटे ने कहा, तीसरी पहेली का जवाब है वक्त और इल्म। ये दोनों दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। ना वक्त कभी खरीदी जा सकती है, ना इल्म बाजार में बिकता है। ये मेहनत से हासिल होते हैं। यही असल खजाना है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, बेटो, तुम दोनों ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन हकीकत यह है कि समझदारी वो है जो दिल को बदल दे, जो दूसरों का भला सोचे, जो हकीकत को पहचान ले। फिर इसने छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने सच पहचाना। मोहब्बत, नेकी, सच्चाई, वक्त और इल्म, यही वो खजाने हैं जिनसे इंसान की जिंदगी संवरती है। जमीन और दौलत खत्म हो सकती है, ताकत छन सकती है, लेकिन ये खजाने कभी नहीं छनते। बड़ा बेटा खामोश खड़ा था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था। सारा सफर उसने जिद में गुजार दिया। अगर वो भी दिल से सुनता तो आज उसके पास भी सच्चे जवाब होते। किसान ने दोनों बेटों को गिले लगा लिया और कहा, यह मेरा असल इम्तिहान था। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों ने दुनिया देखी है, लेकिन समझदारी दिल की आंख से आती है, दिमाग की जिद से नहीं। छोटा बेटा सर झुकाकर बोला, अबू जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना हम सफर में कई बार भटक जाते। किसान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे इम्तिहान में सुरखरू हुए। गांव वाले भी ये सब सुनने आ गए थे। उन्होंने किसान की बातें सुने और कहा, वाकई किसान के बेटे ने सच कहा। मोहब्बत, नेकी, सच्चाई, वक्त और इल्म, यही सबसे बड़े खजाने हैं। इस दिन के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी बदल गई। बड़ा बेटा भी नर्म दिल हो गया। उसने अपनी जिद छोड़ दी और छोटे भाई से सीखने लगा। दोनों मिलकर खेतों में काम करते, लोगों की मदद करते और हर एक को सच्चाई और नेकी की तलकीन करते। बूढ़ा किसान खुश था कि इसकी मेहनत जाए नहीं गई।
उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारे और दोनों बेटे इसकी तालीम को हमेशा याद करते रहे। यूं वो 3 पहेलियां सिर्फ इम्तिहान ना रहे बल्कि उनकी जिंदगी का रास्ता बन गईं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इबरत कदा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगले वाक़े के साथ। अल्लाह हाफिज।